मेष राशि वाले हालात को बेहतर करने के लिए कई तरह के विकल्प खोज रहे हैं और इस प्रयास में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। जिंदगी के कई फैसलों को लेकर आप घर परिवार में अपनों को बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? परिवार को बांधे रखना बहुत जरूरी है। हर कदम पर अपनों का साथ बना रहे तो जिंदगी का सुख और सुकून भी बना रहता है। इसलिए किसी भी तरह का फैसला करते हुए अपनों की राय जान लेने से फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? हो सकता है किसी बड़े फैसले को लेकर आपके बुजुर्गों से आपको सहमति ना मिल रही हो या उन्होंने अपने विचारों को बदल लिया हो। इस बात से भी आपके मन में कई तरह की चिंताएं हैं। जल्दबाजी में फैसला ना करें क्योंकि हो सकता है आपको ही अपने विचारों को बदलना पड़े। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर घर परिवार में अपनों के बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। दूसरी ओर काम और कारोबार से जुड़े कुछ ऐसे दबाव भी हैं जिसमें फिर पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कई बार आपके विचार बदलते चले जा रहे हैं। कारोबार से जुड़ी प्राथमिकताओं को संभालना ज्यादा जरूरी हो रहा है। रिश्तों को संभालने के लिए या रिश्तों को आगे ले जाने के लिए आपके प्रयास सराहनीय हैं। आपने विनम्रता और सूझबूझ से अपनों का साथ निभाया है और इसी अच्छाई के चलते रिश्तों की मधुरता को बनाए रखना भी आवश्यक है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि अचानक धन लाभ से जुड़े कई विचार हैं आपके मन में, पर इसका बुरा असर यह हो रहा है कि आपकी अपनी मेहनत कमजोर पड़ती चली जा रही है। मन का भटकाव बहुत ज्यादा है जो किसी भी एक चीज में केंद्रित नहीं हो रहा। आप सिर्फ लाभ का सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसा जुटाने के बजाय पैसा कमाना जरूरी होगा। उधार पे आश्रित होने से भविष्य में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपनी मेहनत पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि अपने दम पर आप हालात को बेहतर कर सकें। क्या ना करें समय में? कुछ समय से आपके खर्चों के या नुकसान के दबाव बने रहे थे, पर अब परिस्थितियां बदलने को हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जिसे बदलना पड़े। पैसा कमाने के लिए भी कोई ऐसा रास्ता न खोजें जो किसी भी रूप से अनुचित हो। घर परिवार में अपनों की सेहत की ओर ध्यान देना होगा, पर यह सब कुछ आपको बहुत व्यवहारिक रूप से समझने की और करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी की और प्राथमिकताओं से हटके आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक बनी हुई है और खर्चे भी अब थमते चले जा रहे हैं। कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, पर बदलता हुआ दौर है, इसलिए कोई फैसला करने से पहले रुक जाने की जरूरत है। तो कभी कभी जिंदगी में अपने कदम रोकने भी पड़ते हैं। कभी कभी जिंदगी की चाल को थोड़ा मंद करना पड़ता है समय के साथ कदम मिलाने के लिए। तो यही छोटी छोटी चीजें कि कब भागना है, कब थोड़ा धीमे हो जाना है, राशिफल आपको बताता है। हम भी अब बताते हैं एक सवाल का जवाब आपको। तो सवाल पूछा किसने है? उनका नाम है सौरभ तोमर। डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1990, 8:10 रात में इनका जन्म हुआ है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। जानना ये चाहते हैं कि बिजनेस करना चाहिए या जॉब, क्योंकि जो भी करते हैं जॉब या बिजनेस वो चलते चलते अचानक खराब हो जाता है। इनकी कुंडली क्या कहती है सर? इनके लिए जॉब सही है या बिजनेस? सौरभ, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, फरवरी 2025 तक। आपने कहा कि अच्छे भले काम चलते चलते अचानक रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है सामने, जबकि आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि बहुत कुछ संभला हुआ है और कोई ऐसी कमी नहीं है। आप अपने मन में कन्फ्लिक्ट्स लेके चलते हैं, ये आपकी गलती है, क्योंकि उन कन्फ्लिक्ट्स के चलते विचार नहीं मिलते और मतभेद पैदा हो जाते हैं और पहले से आप फैसला कर लेते हैं किसी न किसी चीज का। यही परेशानी। अगर इस चीज को दूर कर दें तो बहुत कुछ संभल जाएगा। वैसे भी कैरियर में, कामकाज में आप इन्हीं वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से तनाव बढ़ा लेते हैं। बस उसे ही दूर करने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य तो देखिए अपने मन में रखना ही पड़ेगा और 2025 से आप ये बखूबी कर पाएंगे। ये नहीं कि उससे पहले नहीं कोशिश कर रहे, उससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2025 से समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसके चलते कामकाज में मन भी लग रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी है, सफलता भी है। तो ये सब कुछ आपके हित में धीरे धीरे बनता चला जाए। तो सौरभ, कुछ भी करें एक बार तय कर लें, फिर मन में किसी भी तरह का संशय ना रखें।
एकदम ठोस फैसला होना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय धीरे धीरे आपके लिए बेहतर हो रहा है। 2025 से और बेहतर हो जाएगा। तो बस संशय लेकर नहीं चलना है, मतलब कन्फ्लिक्ट्स के साथ आगे नहीं चलना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ज्योतिष गुरु और सवाल भी लेना है। सवाल है गोपाल सिंह का, 4/5/1965 इनका जन्म हुआ है 8:50 रात में कोलकाता में। आने वाला समय कैसा होगा ये जानना चाहते हैं, बिजनेस के लिहाज से और आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, भाग्य कब बदलेगा, कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं, कर्ज से कैसे निकलें, तो इनकी कुंडली क्या कहती है, कब तक समय बदल रहा है इनके लिए। गोपाल जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक। आपने कहा कि बहुत कर्ज है जिसके चलते बहुत सारी परेशानी। तो क्यों कर्ज बन जाता है किसी के लिए भी? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए इंसान कर्जों में पड़ जाता है। एक तो कभी नुकसान हो जाए तो उसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी हो तो भी कर्ज लेना बन जाता है। और तीसरी बात सबसे बड़ी है कि एक आदत सी बन जाती है कर्ज लेने की, और आपके ऊपर ये तीनों ही चीजें लागू हैं, आपकी कुंडली दर्शा रही। तो थोड़ा सा तो देखिए संभलना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत साल से अगर ये आदत बनाई हुई है तो उसको भी दूर करते हुए थोड़ा समय लग जाएगा। और इस वजह से मैं ये कहूंगा कि 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही, और ये बहुत बड़ी बात है। कर्जों को उतारने के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप पैसा उतार पाएंगे, अपना कर्ज उतार पाएंगे, तो कंफर्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली। ये बहुत अच्छी बात है, इस ओर आपको अब ध्यान देना है आने वाले समय। ऐसा होता है जिंदगी में, कई बार हम आसान रास्ते ढूंढने लगते हैं और आसान रास्ते अक्सर हमें गलत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कर्ज से पहले हर एक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल विकल्प है, अगर कोई मेहनत का विकल्प है, उस पर पहले विचार किया जाए। कर्ज की आदत अगर बन रही है तो उससे बचा जाए। फिलहाल आगे बढ़ा जाए और अब जाना जाए कि मिथुन और कर्क राशि आपके लिए आने वाले पल क्या इशारे कर रहे हैं, कैसे होनी चाहिए आपकी आज के दिन की प्लानिंग, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। और साथ में दिन के सारे पहलू, काम काज, करियर, प्यार, रिश्ते, कारोबार, सेहत, सारी जानकारी। मिथुन राशि वाले लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं और अपनी बात कह पा रहे हैं, और इसी प्रयास से आपको फायदा भी होगा। खासकर अपने साथी सहयोगियों से बात करने से कामकाज की स्थिति को सुधारने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर छुपी हुई चुनौतियां बहुत हैं। हर कदम पर आपको किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, और ये ऐसी रुकावटें हैं जो बार बार उभर कर आती चली जा रही हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसी योजना ना बनाते चले जाएं जिसमें पैसा ही लगता चला जा रहा हो, क्योंकि इसका बुरा असर आपकी बचत पर और आपकी समृद्धि पर पड़ सकता है। ऐसे में घर परिवार में अपनों के खिलाफ चलना भी ठीक नहीं होगा। रिश्ते नातों को लेकर आपकी अच्छाई के चलते सब कुछ संभला हुआ है, पर छुटपुट बातों को लेकर फिर भी विचार नहीं मिल रहे। इसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई यह है कि विचारों के मतभेद में भी बहुत सारी विनम्रता है, इसलिए एक दूसरे की बात को समझने की इच्छा भी है मन में, और इसी से बात बनेगी। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपकी लगन और आपका समर्पण नजर आ रहा है। इसी वजह से आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि आप अपनी मेहनत से अपने कामकाज को सुधार पाएंगे और अपने कैरियर को भी बना पाएंगे। कर्क राशि वालों का मन परेशान है और हर छोटी बात को लेकर बहस छिड़ रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। खुद को सही साबित करने के लिए भी आपको बार बार अपनी बात कहनी पड़ रही है या समझानी पड़ रही है। ऐसे में मन में बनाए हुए असमंजस को संभालना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन के भटकाव को संभालना है तो घर परिवार में अपनों से बात करनी होगी, क्योंकि इस समय उनकी अच्छी सलाह से ही बहुत कुछ संभाला जाएगा। आपके साथी सहयोगी भी आपको कोई सलाह देना चाह रहे हैं, पर परेशानी है कि उनके विचार बार बार बदलते चले जा रहे हैं। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला न करें जिसका सीधा असर आपकी बचत पर पड़ रहा हो। विचार विमर्श करना अच्छी बात है, पर फैसला करने में कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जिंदगी के फैसले अगर शांति और संयम से किए जाएं तो वैसे भी कोई गलती नहीं होती। सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं, पर कोई बड़ी परेशानी नहीं है,
क्योंकि आपके साथ एक ऐसा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है जो सब कुछ संभाल ले। पर परेशानी है कि आपने अपने मन की व्यथा को बढ़ा रखा है और आप कुछ ज्यादा ही सोच के दुखी होते चले जा रहे हैं। उसमें आपकी मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है।